डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के केमिस्ट्री से महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है, इसका हम पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें देखिए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर को। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री पर गर्म किया जाता है तब क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा C2H4। एथेनॉल को सांद्र H2 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर हम गर्म करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या बनेगा? C2H4। अगला प्रश्न है, मीथेन किसका उदाहरण है? मीथेन किसका उदाहरण है? देखिए, मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मीथेन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, देखिए ये होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला और CH4 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध किस हाइड्रोकार्बन में होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C3H4। C3H4 C3H4 में 3 आबंध होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, CO। ठीक है, ग्रेटर देन CO। सवाल अगला है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो सहसंयोजी यौगिक इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, CH4। CH4 सहसंयोजी यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है? तो देखिए समावयवी CH4 और C2H6 है। क्या है? CH4 C2H6। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कैसा बंधन है ये बताना है। तो देखिए इसमें कितना सहसंयोजक आबंध है? तो C डबल C हो गया, फिर 4, फिर H, फिर H, फिर H, फिर H। तो कितना आबंध हो गया इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन कौन है? तो जिसमें जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो। तो देखिए इसमें हाइड्रोकार्बन कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। तो कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व क्या है? इसमें हो जाएगा कार्बन। कार्बन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत संयोजी यौगिक है? विद्युत संयोजी यौगिक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaCl, Na+Cl-, इसलिए ये विद्युत संयोजी यौगिक है। ठीक है, क्योंकि ये धनायन और ऋणायन देता है। अगला सवाल है, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व क्या है? तो कार्बन है। क्या है? कार्बन। सवाल नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? कौन
आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक कौन होगा? NaCl, NaCl। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 70 है, गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नेक्स्ट है, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका पर्यायकार्यात्मक समूह है। तो इसका आंसर हो जाएगा कीटोन। इसका प्रकार्यात्मक समूह इसमें हो जाएगा ऑन लगा हुआ। क्या लगा हुआ? ऑन। जैसे कि प्रोपेनॉन है, क्या होता है? प्रोपेनॉन। ये भी कीटोन का ग्रुप का है जिसका फॉर्मूला होता है CH और C डबल बॉन्ड O, फिर होता है CH। ठीक, ये इसका प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। सवाल 72 में कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है? कमरे के ताप पर कौन सा हाइड्रोकार्बन ठोस है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C20H42। देखिए इसमें थोड़ा सा देखिए, C8H18 होगा। क्या होगा आंसर इसका? C8 और H18। क्योंकि देखिए इसमें मीथेन और मीथेन में और C3H8 में ये कमरे के ताप पर ठोस नहीं होता है और ये भी ठोस नहीं होता है, लेकिन ये कमरे के ताप पर ठोस होता है। ठीक है, ऑक्टेन इसको बोलते हैं। अगला सवाल है, जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? C2H4। क्या बनता है? C2H4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या, एथेनॉल को यदि सांद्र H2SO4 की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, कितना डिग्री पर? 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो एथिलीन बनेगा। क्या बनेगा? एथिलीन बनेगा। ठीक, और जब एथिलीन बनेगा उसके बाद हम देख लेते हैं C2H5OH। ठीक, इसको हम H2SO4 के साथ गर्म करेंगे, कितना डिग्री सेल्सियस पर? पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या देगा? ये देगा C2H5HSO4 देगा। ठीक, और क्या देगा? जल। याद रखिएगा, अगर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जब 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, 170 डिग्री सेल्सियस पर, तब ये देगा C2H4। क्या देगा? C2H4 और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मेरे पास, अणुसूत्र C5 और H12 के कितने श्रृंखला समावयवी होंगे? तो C5 है ना, C5 कितने श्रृंखला समावयवी होंगे ये बोल रहा है। तो देखिए 3 श्रृंखला इसमें से समावयवी होंगे। इसको हम जैसे भी यहाँ से ले जा सकते हैं, यहाँ से ले जा सकते हैं या यहाँ से ले जा सकते हैं ना। इसको दोनों साइड वाला कार्बन को छोड़कर सभी श्रृंखला क्या होंगे? समावयवी होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है 75 में कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो क्या देता है? इथाइन देता है। एथाइन। क्या देता है? एथाइन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है, निम्न में किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है? तो CaL4C3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है? तो Al4C3। चलिए सवाल अगला है, निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है कौन सा गैस? एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस धातु के वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है। एसिटिलीन गैस से वेल्डिंग होता है, ठीक, धातु का। अगला सवाल है, विसरित
डिफ्यूज्ड सूर्य प्रकाश में मीथेन क्लोरीन के अधिक में अभिक्रिया कर देता है, ये क्या देता है? CCl4। क्या देता है? CCl4 देता है। सूर्य के प्रकाश में मीथेन क्लोरीन के साथ अधिक में अभिक्रिया करके क्या देता है? CCl4। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होता है? शर्करा का किण्वन, तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि ओलेइक, स्टीयरिक और पामेटिक अम्ल है, ये कैसा अम्ल है? तो वसीय अम्ल है। कैसा अम्ल है? वसीय अम्ल, याद रखिएगा। और वसीय अम्ल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में मीथेन किसका उदाहरण है? तो मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ठीक है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। सवाल अगला है कि 82 हीरे में कार्बन परमाणु के बांधे रखने वाले कौन से बंध होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए होते हैं। संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। सवाल नेक्स्ट कर रहा है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो वोहलर ने। किसने किया था? वोहलर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और यूरिया का सूत्र बताते हैं, NH2 होता है, NH2CO फिर NH2, यही होता है यूरिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण अमोनियम साइनेट को गर्म करके किया जाता है। ठीक है, किसको गर्म करके? अमोनियम साइनेट को, NH4CNO, इसको गर्म करके यूरिया प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। सवाल नेक्स्ट कर रहा है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जीवन शक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे बर्जिलियस। कौन थे? बर्जिलियस। ठीक। सवाल नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ यौगिक कौन था? तो यूरिया था, जिसका ये सूत्र होता है NH2CO NH2। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल है कि कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार क्या होता है? कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार क्या होता है? सहसंयोजकता। क्या होता है? सहसंयोजकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि एक ब्यूटीन और दो ब्यूटीन किस प्रकार के समावयवी हैं? किस प्रकार के समावयवी हैं? तो इसका होगा स्थान समावयवी। क्या होगा? स्थान समावयवी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? योगशील अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CnH2n, एल्किन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा CnH2n, एल्किन। इस ये फॉर्मूला था एल्किन का। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एल्कोहल जल के साथ सबसे कम विलय है? तो सबसे कम विलय अल्कोहल कौन है? ऑप्शन नंबर डी, CH3 CH2 CH2 CH2OH, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटिल। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटिल। ब्यूटिल ब्यूटिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक, ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, जो कि IUPAC नाम है इसका, ब्यूटेनॉल। इसका नाम क्या है? ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट सवाल है, CH3 CH2OH फिर CH3OCH3 किस प्रकार के समावयवी हैं? तो क्रियाशील समावयवी हैं। कौन सा समावयवी हैं? क्रियाशील। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल अगला है, C60 फुलेरिन की आकृति किसके जैसी होती है? तो इसका आकृति होती है फुटबॉल जैसी। किस प्रकार होती है? फुटबॉल के जैसी। ठीक, C60 का आकृति फुटबॉल जैसी होती है। देखिए, ये कार्बन का अपर रूप है। एक अपर रूप हीरा भी है, एक अपर रूप क्या है? ग्रेफाइट भी है। ठीक है, ग्रेफाइट भी है। और एक अपर रूप क्या है? फुलेरिन। ये भी याद रखना आप लोगों को। सवाल नेक्स्ट है, आयोडीन को निम्न में किस द्रव में घोलने से
टिंचर आयोडीन बनता है। तो टिंचर आयोडीन क्या होता है? ये एंटीसेप्टिक घोल होता है, ठीक है, जो कि कट जाने पर या घाव में इसका प्रयोग कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। घाव में भी इसको कर सकते हैं या कटा भाग में भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि CH3CO CH3OC2H5 ये क्या है? तो इसका IUPAC नाम क्या है? तो मेथॉक्सी एथेन। क्या है इसका नाम? मेथॉक्सी एथेन। ठीक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन समजात है? कौन समजात है ये बोल रहा है। कौन समजात है? बताइए समजात कौन होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। देखिए दोनों नॉन है ना, दोनों नॉन है, ठीक है, इसलिए ये समजात में है। ये मीथेन है, ये एथिलीन है, दोनों अलग अलग है। मेथिल अल्कोहल है, ये डाइमेथिल ईथर, ये अल्कोहल है, ईथर है, ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। ठीक। चलिए अगला है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो ये देखना है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो संतृप्त होता है। क्या होता है? संतृप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 ब्यूटीन और 2 मेथिल और 1 प्रोपिन क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये करते हैं श्रृंखला समावयवता को, श्रृंखला समावयवता को। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें असम्मित कार्बन परमाणु है? असम्मित कार्बन परमाणु किसमें है? देखिए जिसमें कि आपको बता दें कि असम्मित का मतलब हो गया कि जिसमें कोई भी ना मिले, अलग अलग सब हो। ठीक है। हाइड्रोकार्बन में अलग अलग समूह हो। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन 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 तीनों एक ही समूह है। इसमें भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक अलग है। इसमें भी क्लोरीन 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 एक ही है। अब इसमें बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो सी अलग है, एच अलग है, सी एल अलग है, बी आर अलग है और आई अलग है, आई आयोडीन। तो देखिए यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक। यानी निम्नलिखित में कौन असम्मित कार्बन परमाणु है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक, याद रखिएगा क्या होगा? डी। चलिए प्रश्न है नेक्स्ट, उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपमार्जक। ठीक। चलिए एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में कौन क्रियाशीलता समूह विद्यमान होता है? कौन सा क्रियाशीलता समूह विद्यमान होता है किसमें? एल्डिहाइड श्रेणी के। तो CHO। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, CHO। ठीक है, ये एल्डिहाइड में विद्यमान होता है, ये प्रतिक्रियात्मक समूह है। ठीक। सवाल है नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाला यौगिक होता है, कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्कोहल। ठीक। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है? एस्टर। क्या बना देता है? एस्टर बना देता है। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है एथेनॉल को निम्नलिखित में किस ऑक्सीकारक के साथ गर्म कर एथेनोइक अम्ल बना जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, क्षारीय और अम्लीय दोनों। अब देखिए कैसे होगा, तो थोड़ा देख लेते हैं। अगर CH3 और CH2 और COH इसको बोलेंगे अल्कोहल। ठीक। अगर इसको हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा? CH3 और COOH में टूट जाता है। अब क्या होता है, किससे अभिक्रिया कराते हैं? तो KMnO4 के साथ, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक। किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? तो ये हो जाएगा KMnO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अब देखिए फिर अगर अभिक्रिया कराते हैं इसको K2CrO4 के O7 के साथ, तब भी ये देता है CH3COOH, ये देता है। ठीक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों।
नेक्स्ट सवाल है, मेरे पास, एथीन को जब CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ अभिकृत किया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है? 1 और 2 डाईब्रोमेथेन। क्या बनता है? 1,2 डाईब्रोमेथेन बनता है। ठीक है, यानी कि एथीन को CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? 1,2 डाईब्रोमोएथेन। याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल है कि IUPAC प्रणाली द्वारा एसिटिलीन श्रेणी के यौगिकों का नामकरण करते समय संगत वाले एल्केन के नाम से एन अनुलग्न हटाकर जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? आइन। ठीक है, एसिटिलीन श्रेणी के यौगिक का नामकरण करते समय एन को हटा के क्या जोड़ा जाता है? आइन। ठीक है, आइन जोड़ा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आइन। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि एक कार्बनिक यौगिक A की अभिक्रिया इससे होता है, NaHCO3 से होता है, तो हो जाएगा इसका एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा आंसर? एथेनोइक अम्ल। यानी संतृप्त जलीय घोल से कराने पर फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस? CO2 गैस मुक्त होता है। तो इसका कौन सा यौगिक होगा? ए कौन सा यौगिक बोल रहा है? ए कौन सा यौगिक होगा? तो एथेनोइक अम्ल होगा। याद रखना आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन समावयवी है? समावयवी कौन है? तो इसका हो जाएगा आंसर एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। ठीक, ये दोनों समावयवी है। ठीक, अगला सवाल है, कार्बनिक यौगिकों में निम्नांकित गुण पाए जाते हैं। कौन सा गुण पाए जाते हैं कार्बनिक यौगिकों में? तो इनमें क्वथनांक और द्रवणांक निम्न होते हैं। कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक और द्रवणांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं, जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक, अगला सवाल है, कार्बन एक अनूठा परमाणु है क्यों अनूठा परमाणु है? क्योंकि कार्बन अन्य दूसरे कार्बन से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखते हैं। एकदम सही है। कार्बन के यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। जंतु एवं वनस्पति जगत में उपस्थित यौगिक मुख्यतः कार्बन के ही बने होते हैं, ये भी सही है। इसलिए सारा ऑप्शन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए, इसमें हम अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच गए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपके लिए इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे, इसलिए आप के लिए हम अगर हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, जिससे हमारा और भी मनोबल बढ़ेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।